नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार आज विकास के जितने भी दावे कर ले, मगर ये दावे धरातल पर खोखली ही नजर आएंगी। और इसका जीता जागता उदाहरण एमसीबी जिले के उस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला जहां आजादी के 77 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझते नजर आ रही है। देखिए पूरी खबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की, जहां भरतपुर लगभग 16 किलोमीटर दूर जनवा ग्राम पंचायत का जटखैरी का जहां सरकार के विकास के दावे को उजागर कर रहा है। दरअसल यहां आम चुनाव के दौरान सभी पार्टियां विकास करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां के ग्रामीणों को न बिजली और न पानी और न ही सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है। वहीं प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन की योजना भी यहां पूरी तरह फेल नजर आ रही है। कहने को तो हर चुनाव में जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद गांव वालों के बीच किए गए वादों को भूलकर नरक की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 25 घरों की आबादी है जो मूलभूत सुविधाओं का बाढ़ ढो रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बच्चों के स्कूल जाने का सपना भी बारिश के मौसम में टूट जाता है, क्योंकि कीचड़ से भरे रास्ते उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते। वहीं अगर इस आधुनिक युग में यहाँ की विद्युतीकरण की बात करें तो यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि वोट की झोली फैलाने आया, उनके द्वारा बिजली के खंभे लगाने की बात तो बहुत की गई, लेकिन आज तक एक भी बिजली के खंभे नहीं लग पाए हैं। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में यहाँ के विधायक रहे गुलाब से भी फरियाद किया गया, पर आज तक आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, पर यहाँ के ग्रामीणों का आज तक हालात नहीं बदल पाया है। एक तरफ भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की दावा करती है, तो वहीं आज इस क्षेत्र के ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जब पूरे मामले को लेकर कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी सुमत साय पैकरा से बात किया गया तो अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए गोलमोल जवाब दिया और अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही गई। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा जनकपुर के कई गांवों का भ्रमण किया गया, पर उनको कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। इससे साफ होता है कि भ्रमण के नाम पर इन अधिकारियों द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, जो आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। हमारे समस्या जटखैरा पारा में लाइट के आज हम 20 साल से हम आवेदन डालते रह गए, बाकी वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया आज तक नेता। अब इसीलिए रोड भी खराब है, वहाँ के बच्चे लोग बरसात में स्कूल नहीं आते हैं, और वहाँ के महिला लोग जब माता बच्चा होता है तो वहाँ की गाड़ी नहीं जाता है, तो डोली साज के लाना पड़ता है रोड में, तब वो हॉस्पिटल पहुँचती है। और एक और मोहल्ला में है, वहाँ ना रोड तो बना है, पुलिया 25 फीट का गहराई है, उसमें उतर नहीं पड़ते, कमर पकड़ के उतरना पड़ता है। और बच्चे लोग बरसात में भी स्कूल भी बंद है, और महिलाओं को माता होते हैं डिलीवरी में तो डोली साज के लाना पड़ता है रोड में, तब इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और सरकार तो 5 साल पहले कांग्रेस का था तो भी आवेदन डाले तो कहे हाँ हो जाएगा, जब तक लास्ट आया, इसे लास्ट होते तक भी नया भी वर्तमान विधायक रेणुका दीदी भी ऐसे बोल रही हैं कि हो जाएगी, और ऐसे बोल के चल देते हैं। हमारी समस्या तो लग रहा है हल नहीं होगा। मेरे यहाँ बिजली का उपलब्ध नहीं है, न तो रोड का उपलब्ध है, पूरा कीचड़ अंधेरे में रहते हैं हम लोग। और जो भी हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अंधेरे में रहते हैं तो कम से कम जीतने के बाद फिर कोई नहीं देखते हैं। गुलाब कमरों ने 5 साल तक ऐसे ही किए, और यदि बीजेपी भी आ गए वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिजली का उपलब्ध करवाएंगे, नहीं करवाए हैं आज तक। और यही मैं चाहता हूँ सरकार से जल्द ही जल्द करें, और हम लोग कब तक ऐसे अंधेरे में रहेंगे। और रोड का भी ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा एकदम कीचड़ में चलते हैं। मैं सरपंच भगत सिंह नेटी ग्राम पंचायत जनवा का सरपंच हूँ। मैं सरपंच मेरे को पब्लिक ने इसलिए बनाई, इसमें ग्राम जनवा में बहुत ऐसे समस्याएं हैं कि शायद ये सरपंच कुछ दूर हमारी समस्या को लेकर जाए। ठीक उसी प्रकार मैं जिस हिसाब से पब्लिक ने मेरे को चुनकर सरपंच बनाया, उस हिसाब से मैं समस्या को देखा, और देख करके मैं ऐसे
महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के माननीय विधायक महोदय जी थे जब गुलाब कामरो जी, उनको कई बार इस समस्या, जो समस्या मैं पहले बता दूं, हमारे ग्राम पड़ौली आश्रित ग्राम में है, वहाँ एक मोहल्ला जटखैरा पारा में, वहाँ एक 3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसे एक बिजली की समस्या, और दूसरी रोड की समस्या, तीसरी पेयजल की समस्या। उस समस्या को लेकर मैंने अपने सरपंच के हैसियत लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जहां रहते हैं मंत्रालय तक भी गया कि वहां तक जाने पर शायद मेरी समस्या समाधान हो, लेकिन आज तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुई। फिर इसके बाद दूसरी कार्यकाल आई बीजेपी सरकार का, तो रेणुका सिंह जी को भी मैं इस समस्या को दिया हूं, लेकिन ये समस्या अभी तक मेरा कोई भी सुनने का इनका तैयार नहीं है। तो मैं अब क्या करूं? अब जितना मैं सरपंच की हैसियत से करना चाहा, आवेदन, प्रस्ताव, दुनियादारी, लन फल जितना भी मांगते गए, कई बार जांच भी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। जटखैरी है, विकास खंड भरतपुर में आता है। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि नाला से पानी पी रहे हैं, तो मैं उसको जाके सर्वे कराऊंगा, और वहाँ जो है उसके बाद हैंडपम्प नलकूप खनन की आवश्यकता होगी तो नलकूप खनन कराऊंगा, हैंडपम्प लगाऊंगा और पानी का व्यवस्था कराऊंगा। जटखैरी भाई अभी जाऊंगा, तो अभी तो कल मैं गया था भरतपुर विकास खंड, तो उसमें जो है मैं गया था नोडिया PM जनमन में, आपका देवगढ़ गया था, और आपका वो बड़वाही भी गया था, सब निरीक्षण करके आया हूँ। उसी तरह इस गांव का भी जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, जो समस्या है उसका निराकरण करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक इस वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिल पाएगा, या फिर अपने अधिकारों को पाने के लिए ऐसे ही तरसते रहना पड़ेगा। सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान देना होगा, जिससे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।